क्या आपने कभी सोचा है कि मंगल ग्रह की यात्रा के दौरान किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाए तो उसके शव के साथ क्या किया जाएगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साल 1961 में सोवियत यूनियन द्वारा वोस्टॉक 1 मिशन लॉन्च किया गया था। यह दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसमें बैठकर इंसान स्पेस के रहस्य तलाश करने की यात्रा पर निकला था। साल 1961 से लेकर 2021 तक अलग अलग मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर अंतरिक्ष में जाने वाले कुल एस्ट्रोनॉट्स में से 21 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष हादसों का शिकार होकर अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे ही एक स्पेस हादसे का शिकार होकर साल 2003 में कल्पना चावला की भी मौत हुई थी। अंतरिक्ष में होने वाले हादसों को रोकने के लिए किसी भी स्पेस एजेंसी के पास कोई रणनीति या डिवाइस नहीं है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि स्पेस में जाना खुद की जान खतरे में डालने वाला फैसला है। हालांकि बावजूद इसके दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर इंसान को भेजने की तैयारी में जुटी हुई हैं। इंसान को मंगल की जमीन पर उतारने की रेस में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेसएक्स सबसे आगे है, जो साल 2030 तक मानव को मंगल ग्रह पर लैंड करवाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत जो स्पेस यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे उन्हें एक स्पेस कैप्सूल के अंदर पूरे 7 महीने गुजारने होंगे। यह मिशन खतरनाक होने के साथ साथ काफी लंबा भी होगा। ऐसे में स्पेस यात्रियों का धरती पर वापस सही सलामत लौट आना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाएगा। धरती से मंगल ग्रह तक का सफर तय करने वाले अंतरिक्ष यात्री अगर सही सलामत लाल ग्रह की जमीन पर लैंड करते हैं तो उन्हें वहां के कठोर वातावरण में रहकर रिसर्च कार्य करना होगा। ऐसे में अगर इस सफर के दौरान किसी क्रू मेंबर की मौत हो जाती है तो उसके शव को धरती पर वापस लाने के लिए महीनों का वक्त गुजर जाएगा। वहीं इतने लंबे समय तक एक शव के साथ रहना स्पेस यात्रियों के लिए बेहद मुश्किल काम होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एस्ट्रोनॉट्स मृतक के शव के साथ क्या करेंगे? अंतरिक्ष में स्पेस यात्री की मौत होने पर उसके शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर विशेषज्ञों ने एक खास तरह का उपाय बताया है, जिसे जेटिसन के नाम से जाना जाता है। जेटिसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मृतक एस्ट्रोनॉट की बॉडी को स्पेस के अंधकार में छोड़ दिया जाता है, जो सालों साल तक यूं ही यात्रा करती रहती है। वहीं दूसरा उपाय यह है कि अगर यात्रा के दौरान किसी स्पेस यात्री की मौत हो जाती है तो उसके शव को मंगल ग्रह की जमीन पर ही दफना दिया जाए। हालांकि शव को दफनाने से पहले मृतक के शरीर को जलाना बेहद जरूरी है, वरना स्थिति बिगड़ भी सकती है। नासा फिलहाल किसी उपाय पर काम करने के बजाय कोल्ड स्टोरेज की तकनीकी को सबसे बेहतर मान रहा है, क्योंकि इस स्थिति में खर्च और मुश्किलें कम होंगी। अगर कोई स्पेस यात्री 17 करोड़ मील की दूरी तय करने से पहले या वापस आने के दौरान दम तोड़ देता है तो उसके शव को कोल्ड स्टोरेज की मदद से सुरक्षित रखा जा सकता है। अंतरिक्ष में शव को फ्रीज करना ज्यादा आसान होता है। इसके लिए कैप्सूल के बाहर एक फ्रीजर को लटका दिया जाता है और उसके अंदर मृतक की बॉडी डाल दी जाती है। स्पेस का ठंडा तापमान पूरे मिशन के दौरान फ्रीजर को जमाए रखने और बॉडी को सुरक्षित रखने का काम करता है। वैसे तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज अंतरिक्ष में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती हैं, लेकिन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेजने और उनकी मौत को लेकर अब तक कोई खास नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे एडवांस अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी अंतरिक्ष में मिशन के दौरान मरने वाले एस्ट्रोनॉट्स को लेकर कोई प्रोटोकॉल तैयार नहीं किया है। वहीं स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क का कहना है कि अगर आप मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं तो आप मरने के लिए भी तैयार रहें। हालांकि दुनिया भर के शोधकर्ता अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले स्पेस यात्रियों के शव का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करने की योजना पर काम कर रहे हैं। अंतरिक्ष की यात्रा में जाने से पहले और बाद में एस्ट्रोनॉट्स को बहुत सी परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक है खाने की कमी। यूं तो मिशन पर जाने से पहले स्पेस यात्रियों की खाने की जरूरत का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन कई बार खाना खराब होने या ज्यादा खा लिए जाने पर खाना खत्म होने का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स का खाना खत्म हो जाता है और उनके क्रू मेंबर की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में स्पेस यात्रियों के पास अपने साथी का मांस खाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अंतरिक्ष में भूख मिटाने के लिए कोई दूसरा साधन मौजूद नहीं होता। ऐसे में एस्ट्रोनॉट्स को अपने मृतक साथी की लाश खाकर खुद को जिंदा रखना होगा। यह विपरीत परिस्थितियों में खुद को जिंदा रखने और मौजूदा चीजों का इस्तेमाल करने का एक सर्वाइवल तरीका है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंतरिक्ष में किस तकनीकी को अपनाकर मृतक एस्ट्रोनॉट्स के शव का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दोस्तों, आपको कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेहतर लगता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।